जी हाँ, नमस्कार। फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है जीन प्याजी। जीन प्याजी महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए सीटेट, यूटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और केंद्रीय विद्यालय एग्ज़ाम्स, नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम्स, टीचर्स भर्ती परीक्षा के लिए ये बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक है जीन प्याजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन प्याजे एक स्विट्ज़रलैंड के महान मनोचिकित्सक, जिनका जन्म 1896 में हुआ था 9 अगस्त को, और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। संज्ञानात्मक विकास को हम समझने का प्रयास करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का शाब्दिक अर्थ है जानने की कला, यानी संज्ञानात्मक शब्द एक समझ में नहीं आएगा आपका कि जानने की कला है कि एक बच्चे को कैसे जाने। उनके मानसिक मनोचिकित्सक थे वो। उन्होंने जानने का प्रयास किया जन्म से लेकर 15 साल तक, यानी किशोरावस्था के तक उन्होंने बच्चे का वर्गीकरण किया है विकास की अवस्थाओं में। अब संज्ञानात्मक विकास के पीछे उन्होंने बताया कि अनुकूलन का हाथ है। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन की दो घटक हैं, आत्मसात और समायोजन। आत्मसात वो बताते हैं कि आत्मसात पूर्व अवधारणाएं हैं, जो मन में उपजी पूर्व ज्ञान, जो पूर्व अवधारणाएं हैं उनको वो स्कीमा भी कहा करते हैं। बार बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कीमा क्या है और स्कीमा शब्द किस मनोवैज्ञानिक ने यूज किया था। तो ये आ जाएगा हमारा जीन प्याजे। और पूर्व अवधारणाएं शब्द भी इसमें आता है कि पूर्ण अवधारणाएं का उपयोग किसने किया, वो भी जीन प्याजे महोदय ने किया था। वो बताते हैं कि आत्मसात और समायोजन, दो शब्द ये भी आते हैं कि पेपरों में कि आत्मसात और समायोजन शब्द किस मनोचिकित्सक ने हमें अपने सिद्धांत में बताए थे। ये हमारे जीन प्याजे महोदय जी ने अपने सिद्धांत में आत्मसात और समायोजन दो शब्द बताए थे, अनुकूलन के दो घटक बताए थे। अब जो पूर्व ज्ञान है और नए ज्ञान, जो बाहरी ज्ञान है, जो नई दुनिया का ज्ञान है, उसके साथ जोड़ना समायोजन कहते हैं। वो पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान का समायोजन करना और उनके द्वारा दिया गया जो विकासात्मक सिद्धांत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। इनके विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? विकास की 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं में उन्होंने प्रत्येक अवस्था को बांटा है अपने उसमें। फर्स्ट में देखिए संवेदी गत्यात्मक अवस्था। उन्होंने प्रथम अवस्था को बताया संवेदी गत्यात्मक अवस्था। इसको हम डिटेल में फिर इसकी बात पढ़ेंगे, हम इसके पहले नाम जान लेते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रिया काल। संवेदी गत्यात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष के बीच में बताया जाता है। पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष। स्थूल और मूर्त संक्रिया, या तो स्थूल अवस्था कहेंगे या मूर्त संक्रिया काल कहेंगे, 7 से 12 वर्ष तक। 11 भी कहा जा सकता है इसमें, 11 ईयर्स या 12 ईयर्स। एंड औपचारिक संक्रिया काल 12 से 14 वर्ष के बीच में इन्होंने ये काल विभाजन किया है। विकास की अवस्थाएं, एक बच्चे की विकास की अवस्थाएं जो 0 साल से, उन्होंने अपने प्रयोग में ये सिद्ध किया कि एक बच्चा जन्म से लेकर 14 या 15 ईयर्स तक उनके जो अवस्थाएं हैं, जो उसके कार्यों का वर्गीकरण किया गया है इसमें, किस प्रकार से वो व्यवहार करता है अपने मनोयोग को, कैसे वो पूर्व अवधारणाएं और आत्मसात करता है, आत्मसात और समायोजन की प्रक्रिया को किस प्रकार से इन्होंने अपने विकास की अवस्थाएं में बताया है। इसको हम डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का इसमें वर्गीकरण किए गए हैं। देखिए अवस्था है सन्निकट जो आय बता रखी है। कुछ विशेष मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए संवेदी गत्यात्मक, पहली अवस्था हमने बताया इनकी संवेदी गत्यात्मक अवस्था। दूसरी बताई पूर्व संक्रिया काल या सहज बोधनी काल भी कहते हैं इसको, या पूर्व अवधारणा काल। तीसरा हमने बताया स्थूल संक्रिया काल।
या मूर्त संक्रिया काल। चौथा है औपचारिक संक्रिया काल। अब संवेदी गत्यात्मक काल में जो हमने 0 से 2 वर्ष इसका आयु बताई, जब बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच में होता है, उसकी जो मानसिक गतिविधियां होती हैं, बुद्धिमत्ता संबंधी गत्यात्मक क्रियाएं, कुछ क्या करता हो, गत्यात्मक क्रियाएं मन ही मन में सोचता है, किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, छूकर, स्वाद या गंध के द्वारा पहचानता है। जैसे 0 से 2 साल के बच्चे को आप कोई वस्तु देते हैं या डॉल देते हैं या कोई आवाज़, मम्मी की आवाज़ हो, पापा की आवाज़ हो, या उसको छूकर स्वाद या उसके स्वाद गंध को देखकर वो पहचानता है, लेकिन उसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानता। और नंबर तीसरी विशेषता है इसकी, किसी वस्तु को वास्तविकता का कोई विचार नहीं, वास्तविकता उसमें नहीं रहती है, ये क्या चीज़ें हैं, ये किस प्रकार से बनी हुई है, लेकिन वो सिर्फ इतना छू कर, टच करके उसकी आवाज़ को सुनकर थोड़ी जानकारी, उसकी मानसिक विकास, इस प्रकार से पहला चरण है संवेदी गत्यात्मक काल का। और दूसरा है इसी प्रकार हमारा पूर्व संक्रिया काल। पूर्व संक्रिया काल 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में है। इसमें अहम केंद्रित रहता है, बच्चा अहम के केंद्रित रहता है। अब इसको पूर्व संक्रिया काल को 2 तरीके में, 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। नंबर 1 किया गया है सहज बोधनी काल। सहज बोधनी काल, सहज बोधनी, पूर्व संक्रिया काल को 2 पार्टों में विभाजित किया गया है, सहज बोधनी काल और पूर्व अवधारणा काल। सहज बोधनी और पूर्ण अवधारणा, देखिए यहाँ से लेते हैं। पूर्ण अवधारणा को 2 से 4 वर्ष, हमने 0 से 2 वर्ष यहाँ बता दिया। 2 से 4 वर्ष के बीच में बच्चा क्या क्या करता है, तर्कपूर्ण समाधान की अपेक्षा सहज बोध से समाधान करता है। तर्कपूर्ण की समाधान की अपेक्षा वह सहज बोध से समाधान करता है कोई भी चीज़ को अपने मानसिक स्तर पर। सहज बोधनी काल 4 से 7 वर्ष तक कहा जाता है। ग्रहण बोध के आधार पर तर्क वितर्क करता है। ग्रहण, जो चीज़ें उसके मन में जो सुनी बातें होंगी या देखी बातें होंगी, उस पर वह तर्क वितर्क करने की कोशिश करता है। ये 2 से 4 वर्ष के बीच में और 4 से 7 वर्ष के बीच में, यानी टोटल ये पूर्व संक्रिया काल है 2 से 7 वर्ष के बीच में। इसमें बच्चा थोड़ा बहुत तर्क करना सीखता है और तर्क वितर्क करना जानता है। अब इसी प्रकार है हमारा तीसरी अवस्था है स्थूल संक्रिया काल, यानी या इसको हम कहते हैं मूर्त संक्रिया काल। इसमें वो बच्चा क्या करता है, वो पूर्ण रूप से उस विषय को नहीं जानता, जानने की कोशिश करता है, तर्क करता है, वितर्क करता है। अब इसमें स्थूल में, मूर्त में उसका 7 से 12 वर्ष के बीच में है। संरक्षण करने की योग्यता आ जाती है बच्चे में, संरक्षण करना, उसको सहज सहेजना, वर्ग और संबंधों के बारे में तर्क करना, संख्याओं को समझना, अगर गणित में है तो वो संख्याओं को समझने का कोशिश करता है, और स्थूल वस्तुओं और अनुभवों को संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीक्रम में बांटने का प्रयास करता है। अगर कोई समूह में खड़े हैं या उसको संरक्षित करना, किसी चीज़ को, अंकों को एक साथ जोड़ना, वर्गीकृत करना, उसकी श्रेणी बनाना, ये वो उसमें मूर्त काल में आ जाता है। इसी काल में हम बच्चे की समझ में स्थायीपन आता है, थोड़ा क्या करता है, संरक्षण करता है, ज्ञान का संरक्षण करता है। अगली जो अवस्था आती है अनौपचारिक संक्रिया काल, 12 से 15 वर्ष के बीच में। विचारों को संपूर्ण मानवीकरण, यानी उसको विचारों को क्या करता है, समाज के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। वैचारिक अभिव्यक्ति की सोच रखता है, परिकल्पित विचारों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। सशक्त आदर्शवाद का विकास होता है इसमें। इस काल में बच्चा पूर्ण रूप से समझदार हो जाता है। कहने का मतलब है ये किशोरावस्था है बच्चे की। तो किशोरावस्था में, किशोर 15 साल तक ये बच्चा क्या हो जाता है, अपने समझ को मानवीकृत कर लेता है, वैचारिक अभिव्यक्ति की सोच रखता है और परिकल्पित वस्तुओं के साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है। ये हमारे, इस प्रकार आज हमने जीन पियाजे
विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं को जाना। संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रिया काल अवस्था, स्थूल एंड मूर्त संक्रिया काल, औपचारिक संक्रिया काल। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अवश्य कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहे, और हम इस प्रकार से और वीडियो को आप लोगों के सम्मुख नई नई वीडियो को लेके आएंगे शिक्षा शास्त्र से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद।